In this video, we will learn about electric field due to a point charge. Okay. So इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया है कि अगर एक चार्ज है तो वो एक इलेक्ट्रिकल स्पेस क्रिएट करता है जिसमें कोई अनदर चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. ठीक है. हाउ दिस डेरिवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. उसमें हमने देखा था उसमें लाइक जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू. इस रिलेशन में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज से अगर आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस r गिवन है, ओके, सपोज पॉइंट P है और वहां पे कोई चार्ज आता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है एट डिस्टेंस r. ओके, मीन्स टू से दिस इज ये जो हमारी डिस्टेंस r है और पर्टिकुलर पॉइंट P पे वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज. अब हमें डिस्टेंस गिवन है. अभी तक हमने डिस्टेंस का कोई रोल नहीं पढ़ा था, मतलब फॉर्मूले में हमने नहीं देखा था कि डिस्टेंस आ रहा हो. ओके, तो इस डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, हम डेरिवेशन में ये इट्स वेरी सिंपल. ओके, सो आपको क्या करना है, आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू. ओके, अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स क्या आएगा. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज F इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर. ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से क्या आएगा, F अपॉन क्यू नॉट, कैंसिल हो जाएगा. ओके, लाइक सिंपली अगर देखें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी F अपॉन क्यू. ओके, एंड व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज के क्यू बाय आर स्क्वेयर. कूलम्स लॉ से फोर्स की वैल्यू ये आ जाएगी एंड डिवाइडेड बाय क्यू से क्यू कैंसिल. व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग के क्यू बाय आर स्क्वेयर, दिस फॉर्मूला. ओके, सो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर. ओके, किसी डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ये फॉर्मूले में क्यू बचा है ना, ये सोर्स चार्ज है, यानी जिसकी फील्ड है, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज था वो तो कैंसिल हो गया ना, ये जो टेस्ट चार्ज था ये तो कट गया ना, तो सोर्स चार्ज आता है हमेशा. मतलब जैसे अगर आपको ऐसे बोला है कि 2 × 10⁴ कूलम एक चार्ज है तो 5 सेंटीमीटर में उसकी फील्ड कितनी होगी, तो उसमें वैल्यू उसी चार्ज की आएगी जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, सोर्स चार्ज आएगा. वेयर एज जब आप F अपॉन क्यू वाला फॉर्मूला लगा रहे हो उसमें जो क्यू है वो वाला चार्ज है जो उसमें एंटर करता है. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें कि जो F अपॉन क्यू है, ओके, लाइक इन दिस F अपॉन क्यू नॉट नहीं भी लिखा है, अगर क्यू भी लिखा है तो दिस इज टेस्ट चार्ज. ओके, एंड द फॉर्मूला, another formula you have studied, that is this one. In this q is, actually मेरे को कलर बहुत पसंद है इसलिए कलर का यूज करती रहती हूँ, काफी लिविंग लगता है कलर्स का यूज करके. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर. ओके, तो Q क्या है यहाँ पे हमारा, सोर्स चार्ज. ठीक है, और जो पहले वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें Q क्या आया था, डिवाइड में टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज नहीं भी लिखा है तो मतलब कि लैंग्वेज ऐसी होगी कि अ चार्ज एंटर्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके,
तो जो चार्ज एंटर किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो, यहाँ पे क्या होगा कि अ चार्ज क्रिएटिंग इट्स फील्ड, तो दोनों में क्यू अलग अलग है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो सो फार हमने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में? हमने पढ़ लिया है कि Q1 Q2 by R square, ओके, एंड E के हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, F upon Q एंड E equals to K Q by R square, ओके। तो तीन फॉर्मूले पढ़ चुके हैं और अभी तो फॉर्मूलों की शुरुआत हुई है। तो आप स्टार्टिंग से ही अगर अपने माइंड में एक लिंकअप करके रखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। एज आपको वो जो फर्स्ट बुक है ना, एक स्टोरी की तरह लेनी है, मतलब हर एक स्टोरी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, मतलब दीज आर लिंक्स, एक कड़ियाँ है एंड ऑल आर कनेक्टेड। तो एक स्टोरी है पूरी, मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना लैंग्वेज में, तो इसी तरीके से ये भी एक स्टोरी ही है, हर एक चीज़ रिलेट करती है। तो अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको इशू नहीं आएगा, और अगर आप बिना रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत इशू आएंगे। तब तो ये वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट में से एक है। और जो लिंक करते हैं, इमेजिन, अंडरस्टैंड करते हैं, उनके लिए नहीं लगता मेरे को फिजिक्स चैलेंजिंग है। मतलब ये चैलेंजिंग का मतलब ये कि पढ़ते हुए इंटरेस्ट आना चाहिए। मार्क्स तो बात की बात है, ठीक है, मार्क्स तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, कंसिस्टेंसी कितनी है। लेकिन मैं ऐसे मानती हूँ कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट, जब आपने उसे ऑप्ट कर लिया है, 5 सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उसे पढ़ने में। मतलब आपको उसकी बुक खोलो, आपको पढ़ना अच्छा लगना चाहिए। तो वो लिंकअप के साथ ही आता है। अगर आपको लिंक नहीं कर पाओगे तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा tedious, or I mean it will become a very much cumbersome kind of thing for you, especially civics. So at the last in this video I will say कि आप इस वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं, और अगर कोई इशू हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।